Good morning. We are done with book work. So today we'll start with the notebook work. तो ये काम आपको अपने notebook में लिखना है. There are certain explanation and question answers that you have to write. So we will start with first question, that is part C जो आपकी book में है. Explain the following lines of the poem. आपको पोम की ये लाइंस एक्सप्लेन करके अपने नोटबुक में लिखनी है. देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स एज प्रिटी एज यू प्लीज, बट द bow that bridges heaven and overtops the trees and build a road from the earth to sky is prettier far than these. ये लाइंस है कुछ आपकी पोम में से दी हुई हैं. बहुत इजी है क्योंकि आपको याद होगा हमने 3rd क्लास में पूरी पोम का एक्सप्लेनेशन किया था. तो ये बहुत इजी लाइंस हैं, आपको पता है इनका मतलब, आप खुद भी लिख सकते हैं. और आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ सिंपल आंसर भी लिखा हुआ है. I'll read the answer and I'll explain it to you. We have built or made bridges on the rivers to cross them by road. These bridges can be made as beautiful as you want. तो हमने रिवर्स के ऊपर पुल बनाए हुए हैं उन्हें क्रॉस करने के लिए, ताकि हम उन्हें रोड के थ्रू क्रॉस कर सकें. और ये पुल आप जितने खूबसूरत चाहे उतने बना सकते हैं. बट लेकिन इवन मोर ब्यूटीफुल देन ऑल दीज इज द रेनबो टू हेवन. लेकिन इससे भी सुंदर वो रेनबो इंद्रधनुष है जो हेवन तक का पुल बनाता है, स्वर्ग तक का पुल बनाता है. क्योंकि ऐसा लगता है रेनबो को देख के कि वो एक पुल की तरह है. This pretty bow is higher than the trees and it looks like a path from down the earth up to the high sky. और ये जो इंद्रधनुष है ये पेड़ों से भी ऊंचा है और ऐसा लगता है इसे देख के कि ये एक रास्ता है नीचे अर्थ से लेके ऊपर ऊंचे आसमान तक. नाउ ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज की है मैंने, बहुत ही सिंपल वर्ड्स यूज किए हैं आंसर लिखने के लिए. आप चाहें तो आप खुद से कोशिश किया कीजिए आंसर लिखने की, क्योंकि आपको मीनिंग तो समझ आ गया है पोम का. तो आप ट्राई किया कीजिए थोड़ा थोड़ा खुद से लिखने का. एक एक लाइन धीरे धीरे 2-2 लाइन खुद लिखिए. तो इस आंसर में आप चाहें तो अपनी खुद की 1-2 लाइन भी ऐड कर सकते हैं जो आपको इस कविता को पढ़ के समझ आया. Also, I have used very simple words like pretty, beautiful. ये बहुत basic words use किए हैं मैंने, लेकिन आप चाहें तो आप कुछ अच्छे words भी, इनके पर्यायवाची words भी use कर सकते हैं. जैसे आप beautiful की जगह लिख सकते हैं charming, graceful, elegant. अगर आपको पर्यायवाची शब्द नहीं आते हैं तो आप अपने पास एक छोटी डिक्शनरी रख सकते हैं. इंग्लिश में रखा कीजिए डिक्शनरी, और उनमें से पर्यायवाची वर्ड्स ढूंढ ढूंढ के आप अपने आंसर में लिख सकते हैं. तो प्रिटी की जगह अगर मैं लिखूंगी एलिगेंट तो वो एग्जामिनर को या टीचर को पढ़ने में अच्छा लगेगा और आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे. तो धीरे धीरे अब इसे ये आदत डालिए कि कुछ अच्छे वर्ड्स यूज कीजिए अपने आंसर में. Okay, so this was first question and its answer. Coming to the second question now. Where do the boats sail? बोट कहाँ सेल करती है? बहुत इजी आंसर है, आपको पता है इसका. They sail on the rivers. नदी में सेल करती हैं. Similarly, where do the ships sail? बड़े जहाज कहाँ सेल करते हैं? इसका भी आपको आंसर पता है. The ships sail on the seas. और सिर्फ छोटा मत लिख के छोड़ दीजिए the river, the sea. You have to write the full sentence in the answer. Coming to the next question now. Where do the clouds sail? बादल कहाँ सेल करते हैं? ये भी आपको पता है, आप खुद लिख सकते हैं. Across the sky. मतलब पूरे आसमान में एक तरफ से दूसरी तरफ, throughout the sky. And coming to the last question now, what builds a road from earth to sky? Very easy question. क्या है जो एक रास्ता बनाता है अर्थ से लेके स्काई तक का? Yes, you know the answer. That is the rainbow. इंद्रधनुष रास्ता बनाता है from earth up to the sky.